अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है, ठीक है, और ये किस तरह जीन एक्सप्रेशन में जो है वो हेल्पफुल होता है। आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो हमें पता है कि चार होते हैं। द लेटर्स ए, जी, टी एंड सी करस्पॉन्ड टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये लेटर्स हम जो है न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए फॉर एडनिन, गवानीन, थायमिन एंड साइटोसिन। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कोडॉन्स, ठीक है। डीएनए के अंदर जो डीएनए से अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, कोडॉन है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ कोडॉन्स इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड, और कोडॉन्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम जेनेटिक कोड कहेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल ले लें ये कि जिस तरह हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब देखें इस आरएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जिस तरह पहले एडनिन है, फिर सेकंड वाला यूरासिल, देन गवानीन, फिर एडनिन, साइटोसिन, गवानीन। तो हम कहते हैं कि इन न्यूक्लियोटाइड्स को हम ग्रुप्स में जो है वो अरेंज कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें कि ए, यू एंड जी, इन तीनों का जो है वो हमने एक ग्रुप बना लिया और इस ग्रुप को क्या कहेंगे, ये क्या है, कोडॉन है। इसी तरह ये एक दूसरा कोडॉन है, ए सी जी, ठीक है। इसी तरह तीसरा कोडॉन है जी ए जी। और ये सारे कोडॉन्स जो हैं, इन तमाम कोडॉन्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्या है, जेनेटिक कोड। फॉर 20 अमाइनो एसिड्स देयर शुड बी 20 कोडॉन्स, ठीक है। अब टोटल अमाइनो एसिड्स 20 हैं, ठीक है। एक और चीज देख लें कि एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। ए यू जी का मतलब है कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड इस जगह पर आएगा वो कौन सा होगा, मिथियोनिन का, ठीक है। मिथियोनिन का अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पर कोड होगा। ACG यहाँ पर थ्रियोनिन का जो अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसी तरह GAG ये ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड का जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर अरेंज होगा। तो एक कोडॉन जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक अमाइनो एसिड को। अब आपको पता है 20 अमाइनो एसिड्स टोटल हैं, तो कोडॉन्स भी जो है वो 20 तो होने चाहिए, ठीक है। 20 से कम अगर कोडॉन्स होंगे तो मतलब जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो उनके लिए मिनिमम 20 कोडॉन्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जी, कॉम्बिनेशन हम देखें अब ये किस तरह पता लगेगा कि कोडॉन्स जो हैं वो कितने कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर जो है वो कोडॉन्स बनाते हैं। शुरू में तो ये चीज़ पता नहीं थी कि जो कोडॉन्स हैं उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमें तो पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते थे, लेकिन शुरू में जो है इसका पता नहीं था। तो हम ये देखेंगे किस तरह पता लगा कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स ही पॉसिबल हैं, इसके अलावा एक न्यूक्लियोटाइड में भी वो कोडॉन नहीं बना सकता, 2 न्यूक्लियोटाइड हों तो वो भी कोडॉन नहीं बना सकता, ये कैसे पता लगा? अब देखिए हमारे पास टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 4 हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की तरफ आएँ, अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोडॉन बनाता हो तो आपके पास टोटल कोडॉन सिर्फ कितने बनते हैं? 4। 4 कॉम्बिनेशन, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स ही 4 हैं तो कॉम्बिनेशन भी 4 ही बनते हैं जस्ट। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक कोडॉन बनाते हो तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास 16 बनते हैं। मतलब अगर एक कोडॉन के अंदर ए और जी हो, दूसरे कोडॉन में ए और टी हो, तीसरे में ए एंड सी, सो ऑन। अगर दो दो के ग्रुप्स में इनको अरेंज करें तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 16। अब ये 16 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमाइनो एसिड हमारे पास 20 हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 न्यूक्लियोटाइड्स अगर आपस में ग्रुप बनाकर कोडॉन्स बनाएं तो इससे टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब ये जो है वो सूटेबल है क्योंकि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए 64 कॉम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि 20 से ज़्यादा ही होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट सूटेड फॉर 20 अमाइनो एसिड। अब इसमें होता क्या है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि ये हम जो है वो अभी इसको डिस्कस करेंगे आर्जिनिन को, ठीक है। ये देखें ये आर्जिनिन है, तो आर्जिनिन ए जी ए ये जो कोडॉन है या ए जी जी, ये दोनों कोडॉन्स आर्जिनिन को ही क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो एक अमाइनो एसिड को एक से ज़्यादा जो कोडॉन्स हैं वो कोड कर सकते हैं। तो फिर ये वाला जो आपके पास 64 कॉम्बिनेशन और 3 न्यूक्लियोटाइड्स वाला जो कोडॉन का सिस्टम है ये मतलब एक्यूरेट है, ये हो सकता है। जी, फर्दर आगे देखें और इसको बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, और प्रॉपर्ली प्रूव किया गया कि हाँ 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कोडॉन्स होते हैं। 3 न्यूक्लियो अब ये जो पूरा हमने पढ़ा है इसका कंक्लूजन है 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडॉन, टोटल 64 कोडॉन्स। इन 64 कोडॉन्स में से 3 जो कोडॉन्स हैं ये नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन्स हैं। ये ऐसे कोडॉन्स हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, तो हम कहते हैं ये स्टॉप कोडॉन है, जिसमें UAA आता है, UGA आता है एंड UAG, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए टेबल में, तो ये आपके पास UAA स्टॉप कोडॉन है,
यू ए जी स्टॉप कोडॉन है, और इसके अलावा यू जी ए जो है वो क्या है, स्टॉप कोडॉन। क्योंकि ये कोडॉन जो हैं वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, तो अगर जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस करते हुए भी हम देखेंगे ये कोड आ जाएंगे तो ट्रांसलेशन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह एक कोडॉन जो है ये स्टार्ट कोडॉन है। हमेशा मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो पहला कोडॉन होता है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, वो पहला कोडॉन जो है वो कौन सा होता है, ए यू जी। ठीक है, यहाँ पर भी देखें ए यू जी कोडॉन है, जो एक अमाइनो एसिड है मिथियोनिन, उसके कोड उसको कोड करता है। तो एट स्टार्ट ऑफ ईच जीन, हर जीन के शुरू में जो ये कोडॉन होता है जो मिथियोनिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मिथियोनिन जो अमाइनो एसिड है उसको ये कोड करता है। मार्शल नायरनबर्ग, इसके अलावा फिलिप लीडर एंड हरगोबिन खुराना, इन साइंटिस्ट ने मिलकर तमाम 64 कोडॉन्स को टेस्ट किया और बताया कि कौन सा कोडॉन जो है वो कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो बनाता है। ठीक है, किस तरह किया, टेस्टेड ऑल 64 कोडॉन्स बाय मेकिंग आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स और अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस। तो लेबोरेटरी के अंदर इन्होंने आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए जो है जनरेट किए। ठीक है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये अभी हम देखेंगे एक एंजाइम है जो बनाता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए, इसको हम ये भी कहते हैं एक्टिवेटेड टीआरएनए। ठीक है, ये भी हम जो है वो आगे जाकर देखते हैं, देन आपको समझ आ जाएगा। तो इन साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में इन तमाम 64 कोडॉन्स को बनाया। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से उन एक जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये सारे कोडॉन्स बनाए। देन देखा कि वो मैसेंजर आरएनए से ये जो कोडॉन्स हैं ये कौन कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो तमाम ये डिटेल्स है वो इन साइंटिस्ट ने हमें बताई थी। फर्दर देखें यूनिवर्सैलिटी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। ठीक है, इसको देखें, वन कोडॉन इज यूनिवर्सल इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर ए कोडॉन है, ठीक है, ये वाला देखें, ए जी ए कोडॉन जो कोड कर रहा है आर्जिनिन को, तो ये जो कोडॉन है ए जी ए, ये आर्जिनिन को कोड करता है इन बैक्टीरिया। इसके अलावा इन ह्यूमंस, बैक्टीरिया के अंदर भी आर्जिनिन को कोड करेगा, ह्यूमंस के अंदर भी आर्जिनिन को कोड करेगा, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कोडॉन किसको ही कोड करेगा, आर्जिनिन को। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ जीन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड कैन सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इन देयर न्यू होस्ट। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम ह्यूमंस की बॉडी से जब हम इंसुलिन जो तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ह्यूमन की बॉडी से इंसुलिन बनाने वाली जीन लेते हैं और उस जीन को हम बैक्टीरिया में डाल देते हैं। तो बैक्टीरिया उस जीन को वैसे ही जो है वो ट्रांसलेट करता है जिस तरह ह्यूमंस के अंदर होती है। ठीक है, और उससे वैसे ही प्रोटीन इंसुलिन जो है वो बनती है, क्योंकि ये कोडॉन्स तमाम ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन जो है वो देखी गई है, देखिए एक्सेप्शन इन यूनिवर्सैलिटी के जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज डिफरेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर ये काम नहीं हो रहा, वहाँ का जेनेटिक कोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यूजीए, ठीक है, ये जो अमाइनो एसिड है ये क्या करता है, नॉर्मली अ स्टॉप कोडॉन। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो यूजीए है, यहाँ पर देखें, ये यूजीए क्या है, स्टॉप कोडॉन है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यूजीए ट्रिप्टोफैन जो अमाइनो एसिड है उसको कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन आ गई है कि वैसे जो है ट्रिप्टोफैन का जो है वो ये यहाँ पर जो है वो ये देखें, ये कोडॉन्स हैं उसके। तो नॉर्मली बॉडी सेल्स के अंदर यूजीए जो है ये स्टॉप कोडॉन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। इसी तरह एजीए जो है वो नॉर्मली आर्जिनिन को कोड करता है। ठीक है, यहाँ पर देखें एजीए के लिए ये, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मिथियोनिन को कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मिथियोनिन को कोड कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कोडॉन्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक कोडॉन्स है वो उस अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कोडॉन्स हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉडी सेल्स, बॉडी जो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जेनेटिक कोड के बारे में जो है डिटेल सारी देख ली। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन जो है वो क्या होती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास उसकी डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो लास्ट हमने ट्रांसक्रिप्शन देखी थी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना वो ट्रांसक्रिप्शन है। अब मैसेंजर आरएनए से क्या बनाना है हमने, पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड की चेन एक बनानी है जो आगे जाके प्रोटीन बनाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। जी, लास्ट स्टेप की तरह ही हम इसमें भी जो है वो देखेंगे कि सबसे पहले ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट में पहली चीज़ आपके पास है मैसेंजर आरएनए, उसके अलावा ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन फैक्टर्स और एंजाइम्स, जिसमें दो एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसाइल टी आरएनए सिंथेटेज, ये वर्ड अभी हमने पीछे पढ़ा था, इसकी डिटेल अभी देखेंगे आगे। और सेकंड है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज।
तो इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को स्टेप वाइज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट्स के फंक्शन जिस तरह मैंने ट्रांसक्रिप्शन में बताया था, आपको अगर ये रिक्वायरमेंट्स के फंक्शन जो है वो याद हो जाएंगे तो आपके लिए ट्रांसलेशन जो है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ठीक है, यही सारी जो है ट्रांसलेशन में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी डिटेल जो है वो अभी हम देखेंगे और वो आपसे जो प्रोसेस है उसको समझने में जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला आपके पास जो रिक्वायरमेंट है पहली वो है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए देखें, डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए बना था बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कॉपीड फ्रॉम डीएनए। डीएनए से हमने इसको बनाया था मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कोडॉन। मैसेंजर आरएनए के ऊपर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, कोडॉन्स बनाते हैं। जी फर्दर देखें, इसी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है वो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG। ठीक है, ये देखें पहले वाला, ट्रांसलेशन स्टार्ट एट दिस कोडॉन, इस कोडॉन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। और ये कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ये मिथ्योनिन को कोड कर रहा है। और मैसेंजर आरएनए के ऊपर तीन स्टॉप कोडॉन्स होंगे, UAA, इसके अलावा UAG एंड UGA। इन तीनों में से कोई भी अगर कोडॉन जो है वो आ जाता है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ट्रांसलेशन स्टॉप एट दीज कोडॉन्स। देखेंगे इस पूरे आरएनए में AUG स्टार्ट कोडॉन है और लास्ट पर देखें UAG, ये कोडॉन कैसा है, स्टॉप कोडॉन है। यहाँ पर जाकर ट्रांसलेशन जो है वो रुक जाएगी। तो जब इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी तो अमाइनो एसिड आपके पास किस अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है ये बनेगा, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, आर्जिनिन, सेराइन। तो ये आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है ट्रांसफर आरएनए, सेकंड रिक्वायरमेंट। ट्रांसफर आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, अब ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ के लेके आता है। ठीक है, राइबोसोम के पास, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनती है। तो ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को पकड़ के लेकर आता है किसके पास, राइबोसोम के पास। और वहां पर फिर अमाइनो एसिड्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के एक चेन बनाई जाती है पॉलीपेप्टाइड की। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें ट्रांसफर आरएनए का, इसमें ये वाला एंड जो है वो 3 एंड है और ये एंड जो है वो 5 एंड है। ट्रांसफर आरएनए के 3 एंड के साथ अटैच होगा एक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये जो अमाइनो एसिड है सारा, ये कहाँ पर अटैच है, एट द 3 एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो ये देखें अमाइनो एसिड अटैच एट 3 एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए। एक और जो इस आरएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये नीचे। अब देखें कि इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एंटी कोडॉन। जी ये वर्ड थोड़ा सा आप देखें, कोडोन का तो आपको पता है। अच्छा, इसी डायग्राम में देख लें, ये नीचे आरएनए है। ठीक है, ये पूरा आरएनए जो यहाँ पर दिखाया गया है कि आरएनए यहाँ पर, इस आरएनए के ऊपर कोडोन कौन सा है, G, C एंड C। वो आपको पता है गवानीन के साथ बॉन्ड किसका बनता है, साइटोसिन के साथ, गवानीन का साइटोसिन के साथ, साइटोसिन का गवानीन के साथ और साइटोसिन का गेन गवानीन के साथ। तो ये जो कोड है, कोडोन है, इसके कंप्लीमेंट्री जो बेसिस है उसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडोन। और ये एंटीकोडॉन्स हैं वो कहाँ होते हैं, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर। ठीक है, इस डायग्राम में भी देखें कि नीचे जो है वो ट्रांसफर आरएनए, सॉरी नीचे जो है वो मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडॉन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए जब आएगा तो यहाँ से जो जैसा कोडॉन होगा उसका एंटी कोडॉन जो है वो इसके ऊपर आकर लगेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो कोडॉन है वो GCC है तो इसके ऊपर जो ट्रांसफर आरएनए आके लगेगा उसके पास एंटी कोडॉन CGG होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। एंटीकोडॉन्स इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रांसफर आरएनए कंप्लीमेंट्री टू कोडॉन्स ऑन द आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स के क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो ये दोनों जो कोडॉन्स हैं, कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर ये बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए विद मैसेंजर आरएनए, इसमें ये हेल्प करते हैं। Each transfer RNA have a specific anticodon, thus having a specific amino acid attached to it. हर ट्रांसफर आरएनए का एंटीकोडॉन स्पेसिफिक होगा और वो हर ट्रांसफर आरएनए एक अलहदा जो है वो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। ठीक है, तो हर जो कोडॉन है उसके साथ स्पेसिफिक जो है वो ट्रांसफर आरएनए ही आकर लगेगा। तो अमाइनो एसिड भी स्पेसिफिक ही आकर लगता है। जी उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स हैं, ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। हैव टू सब यूनिट, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। तो यहाँ पर देखें कि स्मॉलर सब यूनिट कौन सा है और लार्जर सब यूनिट कौन सा है। जिस डायग्राम में ये नीचे वाला जो हिस्सा है सारा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, ये जो है वो पीछे जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है सारा, ये सारा स्मॉलर सब यूनिट है। और इसके ऊपर ये वाला सारा हिस्सा जो है ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का। दो सब यूनिट होंगे, एक स्मॉलर और एक लार्जर।
ठीक है। और इस राइबोसोम के ऊपर 3 जगह होती हैं, ये देखिए जिस तरह आपको नजर आ रहा है। एक ए साइट है, ठीक है, एक जो है वो पी साइट है, और एक क्या है, ई साइट। तो राइबोसोम के अंदर जो है वो 3 साइट्स होती हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट, ठीक है। अब इनके जो है वो नाम क्या है, उनकी डिटेल क्या है वो देखें। हैव 3 साइट्स। ए साइट को हम एक्सेप्टर साइट भी कहते हैं, या अमाइनो एसाइल साइट भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर वर्ड है अमाइनो एसाइल। अब अमाइनो एसिड जो है वो क्या होते हैं इसके बारे में देखें। अमाइनो एसिड कहते हैं हम जब ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड अटैच हो गया है तो इसको हम अमाइनो एसाइल टीआरएनए कहते हैं, ठीक है। कि ऐसा ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड अटैच हो गया हुआ है, या हम इसको एक्टिवेटेड टीआरएनए भी कहते हैं। कैसा आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए जिसके साथ अमाइनो एसिड लगा हुआ है वो एक्टिवेटेड है। तो ये जो अमाइनो एसिड जो जिसके साथ लगा हुआ है ट्रांसफर आरएनए के साथ, ये ट्रांसफर आरएनए कहाँ पर आके लगते हैं, ए साइट पर, एक्सेप्टर साइट पर, ठीक है। न्यू ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर आकर अटैच होते हैं इस कोडोन के साथ। सेकंड है आपके पास पी साइट। पी साइट को पेप्टिडाइल साइट कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर जो है वो दो ट्रांसफर आरएनए के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अभी हम देखेंगे किस तरह। और जो ई साइट है दैट इज कॉल्ड द एग्जिट साइट। अब एग्जिट साइट जो है यहाँ से ट्रांसफर आरएनए जो है वो लीव कर जाते हैं अमाइनो एसिड को, ठीक है। तो यहाँ से जो अमाइनो एसिड जो है वो अमाइनो एसिड को जो है वो जो ट्रांसफर आरएनए है यहाँ से लीव कर जाता है राइबोसोम को, सॉरी। तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो ई साइट से लीव कर जाएगा किसको, राइबोसोम को। तो ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ जाता है सारे का सारा राइबोसोम का, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स हैं जो इनिशिएशन करवाने में हेल्प करते हैं, इलोंगेशन करवाने में हेल्प करते हैं, और टर्मिनेशन जो स्टेप्स हैं उनको करवाने में हेल्प करते हैं। ये भी हम देखते हैं आगे। एंजाइम्स की तरफ चलते हैं। दो एंजाइम्स हैं यहाँ पर, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है ट्रांसफर आरएनए को, मतलब ट्रांसफर आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को बाइंड करवाता है। बाइंड द अमाइनो एसिड विद ट्रांसफर आरएनए। ये नीचे डायग्राम में देखें कि ये एंजाइम है आपके पास, ये सारा, ठीक है। अब देखें इस एंजाइम के साथ जो है वो एक एटीपी आके लगेगी, ठीक है, और उसके साथ एक अमाइनो एसिड जो है एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। देन एक ट्रांसफर आरएनए आता है यहाँ पर, और जो अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ठीक है। तो लास्ट जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो ये है, ट्रांसफर आरएनए हैविंग द अमाइनो एसिड। इस ट्रांसफर आरएनए को हम चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए या एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। तो ये जो एंजाइम ये प्रोसेस करवा रहा है दिस इज कॉल्ड अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। दूसरा एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या करवाता है कि दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने में ये हेल्प करता है। ट्रांसफर अमाइनो एसिड फ्रॉम वन ट्रांसफर आरएनए टू अनदर ट्रांसफर आरएनए। इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये बॉन्डिंग होती है, ये प्रोसेस में जो है आपको क्लियर आएगा। सो ट्रांसलेशन का जो पूरा स्टेप है, स्टेप वाइज कंप्लीट प्रोसेस है वो उसको हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन में पहला स्टेप आपके पास है इनिशिएशन, सेकंड है इलोंगेशन, और थर्ड आपके पास क्या है, टर्मिनेशन, ठीक है। अब जो इनिशिएशन का स्टेप है उसको देखते हैं। इनिशिएशन में होता क्या है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले जो स्मॉलर राइबोसोम का सब यूनिट है ये आप नीचे देख सकते हैं, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होता है, ठीक है। कहीं पर भी अटैच होता रहता है रैंडमली। देन ये स्मॉल सब यूनिट जो है वो स्लाइड करता है ओवर मैसेंजर आरएनए until it finds the start codon, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर मूव करेगा, और जब तक उसको स्टार्ट कोडॉन जो है वो AUG नहीं मिल जाता, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। और इसको स्लाइड करवाने में भी इनिशिएशन फैक्टर्स है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, जैसे ही उसको जो है वो AUG स्टार्ट कोडॉन मिल जाता है तो एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच टू द स्टार्ट कोडॉन, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट जो है वो यहाँ पर रुक जाता है। इस तरह रुकता है कि ये जो स्टार्ट कोडॉन है ये अमाइनो एसिड्स की, इसकी राइबोसोम की पी साइड पर मौजूद हो, मतलब सेंटर पे। यहाँ पे हम साइड्स बना रहे हैं अगर, तो 3 साइड्स अभी हमने देखी हैं राइबोसोम की होती हैं। पहली जो है वो यूं हम बना लें कि ये और यूं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये वाली साइड जो है वो आपके पास पी साइड है, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो ए साइड थी, ठीक है। और इसी तरह ये साइड जो है वो कौन सी थी आपके पास, ई साइड। तो स्मॉलर सब यूनिट जो राइबोसोम का है वो क्या करता है, वो जो स्टार्ट कोडॉन है उसको अपनी पी साइट पर लाकर यहाँ पर जो है रुक जाता है। और देन एक ट्रांसफर आरएनए आता है जो कम्प्लीमेंट्री, जिसके पास एंटी कोडॉन्स होते हैं कोडॉन्स के, और वो ट्रांसफर आरएनए आकर इस स्टार्ट कोडॉन के ऊपर अटैच हो जाता है। जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। इसको अगर हम दोबारा देख लें तो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच विद मैसेंजर आरएनए,
स्मॉल सब यूनिट स्लाइड ओवर मैसेंजर आरएनए until it finds the start codon. ठीक है. Activated transfer RNA attached to the start codon. ठीक है. Then larger subunit attached on the smaller subunit of the ribosome. तो उसके बाद जो है वो larger subunit आएगा और इस smaller subunit के ऊपर attach हो जाएगा. ठीक है. और जो transfer RNA है वो किस साइड पर लगा हुआ है? P साइड पर. ठीक है. इस start codon के ऊपर attach है. Transfer RNA is present at the P site of ribosome. इनिशिएशन कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट क्या बन गया आपके पास? एक इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया. इनिशिएशन यहाँ पर खत्म हो गई है. नेक्स्ट प्रोसेस आपके पास इलोंगेशन. अब इलोंगेशन में क्या होगा इसको हम पहले यहाँ से डायग्राम से ओवरव्यू कर लेते हैं. देन आप देखिएगा कि किस तरह जो है उसको रीड करते हैं हम, किस तरह ये प्रोसेस होता है. देन हम इसको रीड करेंगे. तो इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया. अब क्या होगा कि ए साइट पर एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसका एंटी कोडॉन कोडॉन से क्या हो? कम्प्लीमेंट्री हो. ये ट्रांसफर आरएनए आकर ए साइट पर अटैच हो जाते हैं. ठीक है. अब क्या होगा कि पी साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए का अमाइनो एसिड यहाँ से उतरता है और ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. यहाँ पर वो एंजाइम यूज होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो पीछे हमने देखा था रिक्वायरमेंट्स में. ठीक है. तो ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है ये यहाँ पर काम कर रहे हैं कि ये पी साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड को ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड के साथ जोड़ देते हैं. ठीक है. तो ये यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड बन जाता है. अब ये जो ट्रांसफर आरएनए पी साइट पर है इसके पास कोई अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है. ये अब एक्टिवेटेड नहीं रहा. नेक्स्ट स्टेप में जो पूरा ये यूनिट सब ये जो पूरा कम्प्लेक्स है ये वन कोडॉन फॉरवर्ड मूव करते हैं. ठीक है. तो ये पूरा राइबोसोम जो है वो एक कोडॉन आगे की तरफ मूव करेगा. जब राइबोसोम आगे मूव करेगा तो पी साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए कहाँ चला गया? ई साइट पर. और ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए कहाँ आ गया? पी साइट पर. ठीक है. ये देखिए यहाँ पर. और जो ई साइट है यहाँ से ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो बाहर निकल जाते हैं और ये कंडीशन दोबारा आ जाती है. ठीक है. फिर से स्टेप रिपीट किया जाता है. ए साइट पर न्यू ट्रांसफर आरएनए आएगा. ठीक है. और पी साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड्स उतर के किसके साथ लग जाएंगे? ए साइट पर मौजूद ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड्स के साथ. पूरा कम्प्लेक्स वन कोडॉन फॉरवर्ड मूव करेगा. पी साइट वाला ट्रांसफर आरएनए ई पर आ जाएगा और ए वाला पी पर आ जाएगा. ठीक है. और ई से ट्रांसफर आरएनए जो यहाँ से निकल जाता है. तो ये प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है. ये प्रोसेस जो है अभी हम एनिमेशन देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा. जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चंस है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. न्यू ट्रांसफर आरएनए हैविंग कंप्लीमेंट्री एंटीकोडॉन अटैच टू द ए साइट. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ट्रांसफर द अमाइनो एसिड फ्रॉम ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट एट द ए साइट टू द ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट यहाँ पर आएगा पी साइट. ठीक है. तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो ट्रांसफरेज है वो क्या करता है कि वो ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट एट द पी साइट टू द ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट एट द ए साइट. ठीक है. यहाँ पर जो इसका ट्रांसफर हो जाता है. जी इसको जो है वो हमने ठीक कर लिया कि जो ट्रांसफर आरएनए है जो पी साइट पर है उसका अमाइनो एसिड उतरता है और वो ट्रांसफर आरएनए ए साइट वाले अमाइनो एसिड के साथ जाकर अटैच हो जाता है. जी नेक्स्ट स्टेप होल कम्प्लेक्स स्लाइड वन कोडॉन फर्दर. पूरा कम्प्लेक्स एक कोडॉन आगे मूव करेगा. दस ए साइट बिकम अवेलेबल फॉर न्यू ट्रांसफर आरएनए. ए साइट जो है वो अवेलेबल हो गई. एंड फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए ठीक है जो यहाँ पर लगा हुआ था पी साइट पर नाउ लीव द कम्प्लेक्स फ्रॉम ई साइट. तो यहाँ से वो जो है निकल जाते हैं. दोबारा से ये पूरा प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है. टर्मिनेशन कैसे होगी? कम्प्लेक्स रीचेज द स्टॉप कोडन. जैसे ही कम्प्लेक्स स्टॉप कोडन पे रीच करता है रिलीज फैक्टर अटैच टू द ए साइट. जो रिलीजिंग फैक्टर है वो यहाँ पे ए साइट पर अटैच होता है और इसके अटैच होते ही ये पूरा कम्प्लेक्स जो है डिसोसिएट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है मैसेंजर आरएनए से. पॉलीपेप्टाइड राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए. ये देखें पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई थी और राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए सारे क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट, सेपरेट हो जाएंगे. उसके बाद जो पॉलीपेप्टाइड है ये फोल्ड होगा इनटू स्पेसिफिक शेप एंड फॉर्म द स्पेसिफिक प्रोटीन. आपको पता है प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी. तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन को चेंज किया जाता है. ठीक है. पॉलीपेप्टाइड जब उस शेप में चेंज होता है तो स्पेसिफिक आपके पास जब एक प्रोटीन बन जाती है. यहाँ पर जब आपके पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. अब नेक्स्ट जो है वो आपने इसकी एनिमेशन एक देखनी है. ठीक है. इसी में जो है मैं आपको लगाता हूँ एनिमेशन जो है वो. उस एनिमेशन को देखकर आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो होप सो कंप्लीट हो जाएंगी. इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.